तो प्यारे दोस्तों, आज है 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। मोहन सरकार को 16 फरवरी की मोहलत, मध्य प्रदेश के कर्मचारी आर या पार मोड में। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के लिए प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों की मांगे सरदर्द बनती जा रही है। कर्मचारी संघों ने सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि उनकी 51 सूत्रीय मांगों का निराकरण 16 फरवरी तक नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने कहा, हम सभी कर्मचारियों अधिकारियों की 51 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 चरणों में आंदोलन का ऐलान किया था। फिलहाल हमारे 2 चरण पूरे हो चुके हैं। मांगे नहीं मांगी गई तो कर्मचारी अधिकारी और पेंशनर्स हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र निगम ने बताया, हमारी प्रमुख मांगों में कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र लागू किया जाए, पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए, लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान ग्रेड पे और वेतनमान में सुधार, शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, समस्त संवर्गीय कर्मचारियों के वेतनमान में सुधार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद नाम और वेतनमान में सुधार, कोटवार, अंशकालीन कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी और वन विभाग के कर्मचारियों की मांगों को प्राथमिकता से नियमित किया जाए। साथ ही शासन द्वारा लंबित महंगाई भत्ते का शीघ्र भुगतान किया जाए। एमपी में कर्मचारियों के हित में जल्द निर्णय लेंगे सीएम। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों में वेतन, पदोन्नति, एरियर आदि को लेकर असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि अधिकांश कर्मचारी संगठन आंदोलन की राह पर है और हड़ताल जैसे सख्त कदम उठाने की चेतावनी भी दे रहे हैं। ऐसे हालत में कांग्रेस नेता कमलनाथ भी सक्रिय हुए हैं। वे वेतन वृद्धि और एरियर की मांग के समर्थन में आगे आए हैं और इसके लिए सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर उनसे कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने को कहा है। कमलनाथ ने न्यूनतम वेतन को लेकर कोर्ट के फैसले को मुद्दा बनाते हुए कर्मचारी श्रमिकों की वेतन वृद्धि और एरियर सहित भुगतान करने की मांग की है। एमपी में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने 2019 में वेतन में 25% की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। राज्य सरकार ने अप्रैल 2016 में इसे लागू किया, लेकिन एमपी टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन की याचिका पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने इस पर स्टे लगा दिया था। पिछले साल 3 दिसंबर को मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 8 मई 2024 के अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही कर्मचारियों के वेतन और एरियर की राह भी खुल गई, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया। इससे प्रदेश के लाखों श्रमिकों कर्मचारियों में गुस्सा बढ़ रहा है। 5 लाख पेंशनरों का ई-केवाईसी नहीं, अब भौतिक सत्यापन से मिलेगी पेंशन। मध्य प्रदेश में 5 लाख पेंशनरों का ई-केवाईसी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब उन्हें भौतिक सत्यापन से पेंशन दी जाएगी। निकाय या नगर पंचायत के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पेंशनर जीवित है या नहीं। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं में 49,84,000 पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी हो गया है। 5,20,000 पेंशन हितग्राही बचे हैं जिनका ई-केवाईसी होना है। सामाजिक न्याय विभाग की प्रमुख सचिव सोनाली ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर कहा कि जिन हितग्राहियों का ई-केवाईसी नहीं हो रहा है उनका भौतिक सत्यापन कर उनकी पेंशन जारी रखी जाए। उनकी ई-केवाईसी की प्रक्रिया भी जारी रखें। ई-केवाईसी में फिंगरप्रिंट सुविधा उपलब्ध है और जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा फेस आइडेंटिफिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। 90% से अधिक पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी पूर्ण हो चुका है तथा कुछ जिलों में 95% कार्य पूर्ण हो गया है। पायलट के तहत ऐसे जिले जिनका आधार ई-केवाईसी 95% से अधिक है, जैसे नीमच, अलीराजपुर, अनूपपुर, सिवनी, बालाघाट आदि है, वहां विशेष अभियान चलाकर शेष हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण की जाएगी। डुप्लीकेट समग्र आईडी का भी सत्यापन किया जाएगा। डुप्लीकेट आईडी होने पर जिस समग्र आईडी से पेंशन मिल रही है उसे डिलीट किया जाएगा और दूसरी समग्र आईडी का आधार से ई-केवाईसी कर पेंशन स्वीकृत की जाएगी।
महंगाई भत्ता सहित अन्य सुविधाओं का समय से भुगतान करे राज्य सरकार। अपनी लंबी समस्या को लेकर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश भर के संभाग मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई। मोर्चा के संयोजक एसबी सिंह एवं संगठक सुभाष शर्मा ने बताया कि हम विभिन्न माध्यमों से सरकार के समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ता सहित अन्य मांगों का समाधान समय पर नहीं हो पा रहा है। पुरानी पेंशन को लेकर शिक्षक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। पूर्व प्राथमिक एवं मिडिल शाला संघ के अध्यक्ष हरीश मारन ने बताया कि सरकार पेंशन के रूप में जिस नई योजना को लेकर आई है उसे शासकीय सेवकों का कोई लाभ नहीं है, इसलिए बंद पड़ी पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाना चाहिए। इसी को लेकर आंदोलन शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने शासन को पत्र लिखकर मांग की है कि श्रमिकों का वेतन भी बढ़ाया जाए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का बजट कर्मचारी हितैषी है, इसलिए विभिन्न विभागों में काम कर रहे अल्प वेतनभोगी श्रमिक और कर्मचारियों का तत्काल वेतन बढ़ाया जाए। विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी लागू होगा ई ऑफिस सिस्टम। मंत्रालय में ई ऑफिस सिस्टम लागू होने के बाद अब इस दिशा में सरकार एक कदम और आगे बढ़ाने जा रही है। सरकार ने विभागाध्यक्ष कार्यालयों में ई ऑफिस सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। विभागाध्यक्ष कार्यालयों के सभी अधिकारी कर्मचारियों को ई ऑफिस सिस्टम का प्रशिक्षण का काम पूरा हो चुका है। चूंकि विभागाध्यक्ष कार्यालयों के कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। विभागाध्यक्ष कार्यालयों में ई ऑफिस सिस्टम कब से लागू किया जाए, जल्द ही इस संबंध में अंतरिम निर्णय लिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक कामकाज में तेजी एवं पारदर्शिता लाने के मकसद से शासकीय कार्यालयों में ई ऑफिस सिस्टम 3 चरणों में लागू किए जाने की निर्णय लिया है। पहले चरण में 1 जनवरी से इसे मंत्रालय में लागू किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया था। इसके साथ ही मंत्रालय में सभी विभागों में अधिकतर फाइलों का मूवमेंट डिजिटल होने लगा है। मध्य प्रदेश में वेतन विसंगति अब दूर होने की उम्मीद। प्रदेश में कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो 5वें और 6वें वेतनमान पर ही अटके हैं, 7वां वेतनमान पाने को संघर्ष कर रहे हैं। ज्यादातर कर्मचारी निगम मंडल प्राधिकरण आदि के हैं। इनमें आवास संघ, उपभोक्ता संघ, हस्तशिल्प विकास निगम, औद्योगिक केंद्र विकास निगम, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड इत्यादि शामिल है। तिलहन संघ और परिवहन निगम के कर्मचारियों को तो 5वां वेतनमान ही मिल रहा है। हालांकि इन दोनों निगमों को सरकार बंद कर चुकी है, लेकिन यहाँ कुछ कर्मचारी पदस्थ है। कुछ मामले अदालत तक भी पहुंचे हैं। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर चुकी है। उम्मीद है कि इसे 2026 में लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले आयोग गठित होगा, वेतन वृद्धि की अनुशंसा करेगा, इसके बाद सरकार निर्णय लेगी। सबसे पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों पर लागू करेगी, इसके बाद राज्य सरकार विचार करेगी। हालांकि हलचल प्रदेश में भी शुरू हो गई है। वह यह कि 8वें आयोग की सिफारिश लागू होने से पहले कर्मचारी वेतन विसंगति दूर करवाने की कोशिश में है। यहाँ 8 वर्ष पहले लागू 7वें वेतन मान की विसंगति बरकरार है। सेवानिवृत्त हेडमास्टर को 300 दिन के अर्जित अवकाश का भुगतान करे। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सेवानिवृत्त हेडमास्टर मोहनलाल साहू के पक्ष में 300 दिन के अर्जित अवकाश का भुगतान किए जाने का राहतकारी आदेश पारित किया है। इसके लिए राज्य शासन सहित अन्य को 45 दिन की मोहलत दी गई है। ग्राम बिलगांव, तहसील शाहपुरा, जिला डिंडौरी निवासी याचिकाकर्ता की ओर से अनिरुद्ध पांडे ने पक्ष रखा है। दलील दी है कि याचिकाकर्ता 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हुआ था। उसके खाते में 300 दिन के अर्जित अवकाश का उल्लेख था। इसके बावजूद सेवानिवृत्ति के समय लाभ नहीं दिया गया, लिहाजा याचिका दायर की गई। पूर्व में हाईकोर्ट ने 60 दिन के भीतर शिकायत दूर करने के निर्देश दिए थे, लेकिन विकासखंड शिक्षा अधिकारी शाहपुरा द्वारा यह कहते हुए आवेदन निरस्त कर दिया गया कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम के अंतर्गत पात्रता नहीं है। याचिकाकर्ता ने बीएलओ में कार्य किया था, जिसका भुगतान किया जा चुका है। इसी रवैये के विरुद्ध नए सिरे से याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने मामला समझने के बाद नए सिरे से आदेश पारित कर दिया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सप्लीमेंट्री कॉपी बंद।
10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को अब उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के जवाब सीमित शब्दों में देने होंगे, अन्यथा कॉपी में जगह कम पड़ सकती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं देगा। एक प्रश्न पत्र में केवल एक कॉपी मिलेगी। प्रश्नों के उत्तर लिखने प्रदेश में 32 करोड़ पन्ने दिए जाएंगे, जो 1 करोड़ उत्तर पुस्तिका में होंगे। एक परीक्षा एक पेपर और एक उत्तर पुस्तिका की तर्ज पर बोर्ड की परीक्षा कराई जा रही है। बोर्ड परीक्षा 25 फरवरी से शुरू होगी। इसमें करीब 18 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। 10वीं की परीक्षा में 6 प्रश्न पत्र है, तो वहीं 12वीं में 7 होंगे। अधिकारियों के मुताबिक हर साल करीब करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं होती है। सप्लीमेंट्री को भी इसमें शामिल किया जाता है। बोर्ड ने सप्लीमेंट्री की व्यवस्था खत्म कर दी है। प्रश्न पत्र में एक ही कॉपी मिलेगी, इस पर विशेष निशान होगा। यह उसकी पहचान के लिए है। 100% सीधी भर्ती वाले कर्मियों को पदोन्नति क्यों नहीं? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि 100% सीधी भर्ती से पहली बार नियुक्त कर्मियों को पदोन्नति क्यों नहीं दी जा रही है। जस्टिस डी बंसल की एकल पीठ ने राज्य शासन और सामान्य प्रशासन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 16 में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की परिणामिक वरिष्ठता सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होती। इसके बावजूद राज्य सरकार ने इन कर्मियों की पदोन्नति रोक दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी मामले का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 16(4) केवल प्रारंभिक नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान करता है। याचिकाकर्ता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला परिणामिक पदोन्नति से संबंधित है, लेकिन राज्य सरकार ने इसे बहाना बनाकर पदोन्नति रोक दी है। महिला बाल विकास विभाग में संविदा कर्मियों के लिए 50% आरक्षण। मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग में सीधी भर्ती के नियमित पदों के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों की कुल संख्या के 50% अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के 50% तक पद संविदा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। महिला बाल विकास विभाग ने इसके लिए नियमों में संशोधन कर दिया है। इस आरक्षण सुविधा का लाभ एक बार लेने के बाद या नियुक्ति प्राप्त कर लेने के बाद दोबारा इस लाभ की पात्रता नहीं होगी। ऐसे सभी आवेदक जो विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर नियुक्त रहे हो, वे इन पदों पर भर्ती के लिए पात्र होंगे। संविदा पद से नियमित पद की समकक्षता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के 23 जुलाई 2023 के निर्देश के अनुसार किया जाएगा। 5 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। आवेदक को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी यह प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता और अन्य अनुभव भी पूर्ण करना होगा। यदि किसी संविदा अधिकारी ने एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न संविदा पदों पर कार्य किया है, तो 5 वर्ष की अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए नियमित पद के समकक्षता निर्धारण के बाद जो 5 वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो, आवेदन कर सकेगा। शिक्षक भर्ती में गेस्ट टीचर्स को 50% आरक्षण के नियम को कोर्ट में चुनौती। शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित किए गए भर्ती नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 27 दिसंबर 2024 को एक संशोधन कर अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया है। इसको लेकर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही 27 दिसंबर 2024 के बाद आने वाली भर्ती पर एक बंधन लगा दिया है, जिससे तमाम भर्तियां इस याचिका के अधीन होगी। एडवोकेट दिनेश चौहान ने हाईकोर्ट को बताया कि अतिथि शिक्षकों को 50% रिजर्वेशन देना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। अतिथि शिक्षकों के रखने की व्यवस्था में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जाता। ज्यादातर उन लोगों का शिक्षकों में चयन होता है जिनका जुगाड़ होता है या जिनकी पहुंच होती है। ऐसे में 50% भर्तियां सीधे तौर पर अतिथि शिक्षकों को देने का अर्थ है कि बीएड डीएलएड किए हुए लाखों गैर अतिथि शिक्षक उम्मीदवारों का नुकसान करना, जबकि पहले से ही अतिथि शिक्षकों के लिए 25% रिजर्वेशन उपलब्ध है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आपसे जरूर रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी एवं सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे दोस्तों। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस विभाग में कार्यरत है और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री राम।